नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं आपके चहते न्यूज़ पोर्टल द रियल वर्ड्स। दोस्तों, पीएम केयर फंड आपके द्वारा दान किए गए पैसों का हिसाब नहीं मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि जो प्राइवेट फंड के तहत इसका हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बारे में चर्चा करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री केयर फंड आगे बढ़ने से पहले हमारे देश में कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है वो इटली से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2,37,000 संक्रमित हो चुके हैं अभी वर्तमान में। जी हाँ दोस्तों, इटली से बढ़ चुकी है, इटली की संख्या से बढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं पीएम केयर फंड। आपने छोटे से बच्ची अपने गुल्लक तक तोड़ के इस फंड में दान दिया है कि ताकि हमारे जो गरीब भाई, जो हमारे मज़दूर भाई जो इस कोरोना वायरस की वजह से अपनी गरीबी झेल रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं, प्रवासी मज़दूर अपने घर जाने के लिए तड़प रहे हैं, उनकी कुछ न कुछ मदद मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं कितने करोड़ रुपए इस फंड में दान किए गए जो पीएम केयर फंड है। हालांकि इससे पहले पीएम राहत कोष अलग से है, लेकिन उसके अलावा भी इसे और बनाया गया पीएम केयर फंड, जिसको जानकारी यानी कि उसका हिसाब किताब रखना आपका अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि यह प्राइवेट फंड की तरफ से सभी ने हमें दान दिया है और इसका कोई हिसाब किताब आपको नहीं दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन कैंपेन में यानी कि 2014 में चीख कर यह कह रहे थे कि 70 साल तक कांग्रेस ने लूटी है और सभी जो दिल्ली के खर्च करने वाले शासन के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है राशि, उसको जानने का अधिकार है। वो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, बहुत सारे उनके चल रहे हैं। जो 70 सालों का हिसाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से मांगा, वो आज महज 70 महीने का हिसाब देने से इनकार कर रही है महज पीएम केयर फंड में, जिसके तहत मजबूरन आरटीआई लगाई गई। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, मजबूरी में जो पीएम अपने हों के हिसाब किताब जनता के सामने उसने कहा था जब उसने कुर्सी संभाली, उस कुर्सी से पहले कि एक एक पाई का हिसाब जनता के सामने रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मजबूरी में आरटीआई लगाना पड़ा कि पीएम केयर फंड में कितने पैसे जमा हुए, कितने गरीबों के खाते में गए, कितने गरीबों के लिए खर्च किया गया। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि यह प्राइवेट फंड के रूप में आया है और इसका किसी भी प्रकार से ब्यौरा जानकारी नहीं दी जाएंगी। आरटीआई में भी इसका दायरा बाहर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मजबूरी में हाई कोर्ट की तरफ रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, पहले से ही खारिज हो चुकी है वहाँ पर जो मामला है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्शन लेते हुए नरेंद्र मोदी को साफ साफ हिदायत दी और 2 हफ्ते का समय देते हुए सारा ब्यौरा रखने का निर्णय को कहा है, आदेशित किया है। जी हाँ दोस्तों, और इस पीएम केयर फंड का एक और पहलू है। इस केयर फंड में सिर्फ 3 लोगों के नाम से खाता खोला गया, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एक और उनका खास मंत्री है। जी हाँ दोस्तों, जबकि जो राष्ट्रीय फंड होती है उसमें पक्ष विपक्ष दोनों की लोगों को शामिल करना पड़ता है। जो शासन कोष पर जमा होता है उस फंड में 3 और 6 लोगों का फंड खाता खोला जाता है, उसके द्वारा फंड बनाया जाता है, कमेटी बनाई जाती है। लेकिन इसमें केवल 3। और चलिए ठीक है, आपने किसी भी प्रकार से खाता खुलवा लिया, करोड़ों रुपये गुल्लक तक तोड़ के बच्चियों ने दान किया ताकि हमारे देश के गरीबों की मदद हो सके। यहाँ तो हिसाब के भी लाले पड़ रहे हैं। पहले ही बोल दिया गया है कि आज से 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि ऑडिट नहीं होगा इसका। चलिए ऑडिट मत करवाइए, लेकिन हिसाब तो अपने जुबानी दे दीजिए कि पीएम केयर फंड का पैसा इतने लाख रुपए हमारे फंड में जमा हुआ, इतने लाख हमने गरीबों के लिए खर्च किया, प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए खर्च किया। इतना धांधली करने का इरादा रखती है गवर्नमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं शुरू से जो हमारा वी द रियल वर्ड चैनल है उसमें हम आपसे कहते आए हैं
दान देने से पहले 10 बार सोचिए, खासकर सरकारी खजाने में दान देने से पहले। आप खुद से ये कैंपेन कर सकते हैं। थोड़ी सी दान देने से पहले एक तकलीफ़ उठा लीजिए। आप बैंक से सहायता मांग सकते हैं, बैंक में जाकर दान कर सकते हैं। आपको बैंक से पता चल जाएगा कि कितने सारे जनधन खाते हैं, वेबसाइट से पता चल जाएगा कि कितने सारे जनधन खाते हैं, गरीबों के खाते हैं। वहाँ जाकर आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर दीजिए, लेकिन भूल कर भी इन सरकारी खजानों में जमा मत कीजिए, इन फंडों में जमा मत कीजिए। कोई हिसाब किताब नहीं होगा। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बेहतरीन काम करते हुए जो मुख्यमंत्री केयर फंड का हिसाब किताब 1 महीने पहले ही दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने जो मुख्यमंत्री सहायता कोष है उसमें हिसाब किताब रख दिया, लेकिन प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड का कोई हिसाब किताब नहीं है और ना ही देने के मूड में है। हालांकि 2 हफ्ते का टाइम दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने, और कहा है कि जो 3 सदस्य विपक्ष का जो शामिल करना है उनका भी नाम रखे। अब क्या बहाना मारती है या हिसाब किताब लेकर आती है, ये देखना होगा दोस्तों। इतना धांधली हमारे देश में, हम जिस तरह से 70 साल से लूटने वाली कांग्रेस को धकेल कर, यानी कि प्रधानमंत्री की जुबानी है, 70 सालों से कांग्रेस ने लूटा है, तो आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सवाल उठता है, 70 सालों का हिसाब मांगने वाले प्रधानमंत्री मोदी 70 महीने का हिसाब किताब नहीं दे पा रही है, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने कोई ब्यौरा नहीं रख रहा है। सेकंड पंचवर्षीय चालू हो चुका है, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर भड़काकर सत्ता पाने वाले ये सब जो नेता है, कितने झूठ, कितने हद तक गिर जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये मतदाता के मुंह में तमाचा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सोच समझकर इन फंडों में दान करिए। हो सके तो थोड़ी सी तकलीफ़ कीजिए, बैंकों में जाइए, पता करिए। हालांकि डिटेल्स नहीं देंगे, लेकिन आप बैंक में डायरेक्ट आप जमा करवा सकते हैं। इतने सहायता कोष है, आप जमा करवा सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।